हरे कृष्णा। शास्त्र बताते हैं कि 9 लोग से कभी भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, किसी भी हालत में। रामायण का प्रसंग आता है, उसमें रावण जब सीता को हरने के लिए कपट रूप से जाते हैं मारीच के पास, उनको कहने कि तुम जाओ मृग का रूप धारण करो और सीता को लुभाओ अपने तरफ, उनको आकर्षण करो कि राम आएंगे तुमको मारने और मैं सीता को हरण कर लूंगा। तो जब जाते हैं रावण मारीच को मनाने, तो मारीच को सुनते ही होश उड़ जाता है। वो सोचते हैं अरे बाप रे भाई, रावण कितना मूर्ख है, मतलब भगवान राम को चैलेंज दे रहे हैं। उनको ऐश्वर्य पता था मारीच को, भगवान राम कितने दुष्ट राक्षस को मारे हैं। तो रावण को कहते हैं, समझाते हैं, ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो तुम? तुम्हारा बुद्धि तो नहीं भ्रष्ट हो गया है? तुम किससे पंगा ले रहे हो? तुमको पता है ना, भगवान श्री राम जो पूर्ण पुरुषोत्तम संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक है, उनसे तुम टक्कर ले रहे हो। तुमको क्षण भर में चूर चूर कर देंगे, तुम्हारा सारा राज्य बिखर जाएगा। तो रावण ये सुनते ही पूरा आंख बड़ा बड़ा करते हैं और मारीच पे पूरा गुस्से से बोलते हैं, ए चुप, क्या तू हमको समझा रहा है? कभी भी प्रजा को राजा के सामने उपदेश नहीं करना चाहिए। तुमको पता है कि नहीं ये बात? मैं तुम्हारा उपदेश नहीं सुनने आया हूँ, मैं तुमको आदेश देने आया हूँ कि तुम जाते हो मारने, तुम जाते हो हरिण के रूप धारण करके, या मैं तुमको मार दूँ, तू वहाँ पर मरे या यहाँ पर मर, तुमको मरना है। तो तू डिसाइड कर कि तू वहाँ पर मरेगा या यहाँ पर। तो मारीच सोचते हैं इतना दुष्ट है ये कि मैं इनको समझाने से कोई उपाय है नहीं, इससे अच्छा है कि मैं जाके भगवान श्री राम के हाथ से ही मरूं। इन दुष्ट के हाथ से मरूंगा तो मेरा नरक में भी वास नहीं मिलेगा, अलग से नरक बनाना पड़ेगा हमारे लिए। तो मारीच उसी समय ये बोलते हैं, तब मारीच हृदय अनुमाना, नवहि विरोधे नहीं कल्याणा। मारीच कहते हैं कि 9 चीज से कभी भी दुश्मनी नहीं करना चाहिए, उसमें रावण भी आता है। शस्त्री मर्मी प्रभु 60 धनी, वैद बंदी कवि भानस गुनी। शस्त्री, जिसके हाथ में शस्त्र हो, हथियार लिया हो, बंदूक बम या कुछ भी, तो आप उनसे टक्कर लेंगे तो तुरंत आप पे बम पटक देंगे या गोली मार देगा। तो आप क्या करेंगे? आपके हाथ में कुछ है नहीं, उनके हाथ में शस्त्र है तो मार सकता है। तो उनसे अच्छा हो कि उनसे दुश्मनी न करें, उनसे मिलजुल कर ले या वहां से चले जाएं। शस्त्री मर्मी, मर्मी से भी कभी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। मर्मी वह जो आपका मर्म जानता हो, आपके बारे में गुह्य गुह्य बात जानता हो। तो अगर आप उनसे दुश्मनी करेंगे तो आपका गुह्य बात में झगड़ा लगा देंगे, इधर उधर करके आपका निंदा करेंगे। शस्त्री मर्मी प्रभु, और स्वामी से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, दुश्मनी नहीं करना चाहिए। स्वामी वो जो गांव के आपका सरदार या मालिक, जो भी अपना श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उनसे प्रभु से कभी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी काम लगने पर अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति ही आपको काम देगा और आपको हेल्प करेंगे, तो इसीलिए उनसे भी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। शस्त्री मर्मी प्रभु 60 व्यक्ति से तुम दुश्मनी करना ही नहीं चाहिए। मूर्ख व्यक्ति को आप जितना सुलझाने की प्रयास करेंगे, उनको जितना समझाने का प्रयास करेंगे, उतना उसका दुष्टता बढ़ता जाएगा, मूर्खता बढ़ता जाएगा। क्योंकि
भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस रहे पघुराए। तो भैंस के आगे कितना भी बीन बजा लीजिए वो पघुराता ही रहेगा। तो इसीलिए कोई लाभ नहीं उनसे दुश्मनी करने का, आपका ही विनष्ट होगा, विनाश होगा। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, धनी व्यक्ति से भी कभी दुश्मनी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धनी व्यक्ति कभी कभी आपको पैसा का ज़रूरत पड़े, या मान लीजिए पैसा का ज़रूरत पड़े तो वो ना भी दे, लेकिन अगर आपको कुछ गलती हो गया, चाहे नहीं भी हुआ, तो आपको घूस दे के फंसा देगा, जेल में डाल देगा, आपको कुछ भी कर सकते हैं, वो मरवा सकता है गुंडों को लगा के। तो इसीलिए धनी व्यक्ति से भी नहीं करना चाहिए दुश्मनी। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी वैद, वैद से भी कभी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। वैद से दुश्मनी करेंगे तो वो कौन सा दवा रहेगा बुखार का, तो दे देंगे आपको बीपी का है, मतलब कुछ भी दे सकता है वो दवा। तो इसलिए उनसे भी समानता बना के ही रखना चाहिए वैद्य से, डॉक्टर लोग से, क्योंकि डॉक्टर लोग थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो उनसे अंदर ही अंदर मार डालने की प्रयास करते हैं, किडनी निकाल लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। वैद बंदी, बंदी मतलब गाने बजाने वाले, उनसे भी दुश्मनी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जहाँ जाएगा हल्ला ठोला पीटते जाएगा आपके बारे में, अरे वहाँ पर गया था, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो कुछ भी निंदा ही करता जाएगा। तो उससे भी समानता बना के रखना चाहिए। वैद बंदी कवि, कवि से भी कभी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। कवि मतलब टीचर या मोटिवेशनल स्पीकर या क्लास देने वाले, उनसे भी दुश्मनी करेंगे तो स्टेज पर ही आपके नाम के बारे में चर्चा करने लग जाएंगे, अरे ऐसे लोग तो ऐसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं, ये ऐसे था, मैं उनसे मिलने गया, ऐसा कर दिया। तो आपका रचना भी कर देंगे आपके ऊपर, तो सिर्फ ठिठोला ही बन के रहेंगे, आप हंसी का पात्र बन के रहेंगे। तो इसीलिए उनसे भी समानता बना के रखना चाहिए। कवि भानस गुणी, भानस गुणी मतलब किचन में काम करने वाला, किचन में काम करने वाला दासी या कोई भी हो, तो उनसे बहुत प्रेम बना के रखना चाहिए, क्योंकि जो किचन में काम करता है उनसे अगर दुश्मनी किया आप, तो आपके खाना में जहर मिला सकता है। खाना अच्छा बनाने वाला हो तो उसको खराब बना देंगे, दाल को जला देंगे, सब्जी को जला देंगे, दाल मिर्ची ज़्यादा डाल देंगे या हल्दी ज़्यादा डाल देंगे, कुछ न कुछ आपको बिगाड़ बिगाड़ के खिलाते रहेंगे, इससे आपका ही हेल्थ खराब होगा। इसीलिए सबसे निष्कर्ष यही निकलता है कि सबसे ही समानता बना के रखना चाहिए, किसी से भी दुश्मनी नहीं करना चाहिए, भगवान का भजन में लगना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। जैसे मारीच भगवान से मरने की इच्छा करते हैं, वैसे हम लोगों को भी, इसका अर्थ है हम लोगों को भी भगवान पर आश्रित रहना चाहिए कि भगवान जो करे वो भगवान के हाथ में है। मार भी राख भी जो इच्छा तो मार, नित्य दास प्रति तुया अधिकार। मारिए चाहे रखिए, आपकी जो इच्छा है वो करिए, आपके हाथ में है, बस आप अपना दास बना के रखिए प्रभु। हरे कृष्णा। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करें कि कभी किसी से दुश्मनी ना हो, कभी किसी का निंदा ना करे, और भजन में करे, महामंत्र का जप करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।